Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 20 ट्रांसफर केसेस जो कि कैपिटल गेन नहीं ट्रीट होते, और आज हम आपको रिमेनिंग केसेस के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ट्रांसफर्स नहीं माने जाते वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। 21. अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने कैपिटल एसेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्लान के अंडर दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ट्रांसफर करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस क्लॉज के लिए नोटिफाई की है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 22. अगर एक इंडिविजुअल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 के अंडर इश्यू किया है, रिडेम्पशन के थ्रू ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 23. अगर गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR में कन्वर्ट किया जाता है, जो एक वॉल्ट मैनेजर ने इश्यू की है, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिर से गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 24. अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 25. अगर एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 26. अगर कोई कैपिटल एसेट जो कोई वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल या साइंटिफिक कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट है, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी या नेशनल आर्काइव्स को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए किसी ऐसे पब्लिक म्यूजियम या इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है या स्टेट के अंदर रिनाउन है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 27. अगर कोई सिक्योरिटीज लेंडिंग का ट्रांसफर होता है अंडर एक अग्रीमेंट या अरेंजमेंट जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 28. अगर कोई कैपिटल एसेट रिवर्स मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड स्कीम के अंडर होता है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 29. अगर कोई कैपिटल एसेट जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स हैं को बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर यूनिट्स जो उस ट्रस्ट ने ट्रांसफरर को अलॉट किए हैं, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। 30. अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है और ट्रांसफर करती कैपिटल एसेट्स अपने शेयर्स के बदले किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रांसफर करती है जो एक फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट ने उस फॉरेन कंट्री के लॉज के अंडर इनकॉर्पोरेट की है, तो उस ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता। तो यह 10 और ट्रांसफर केसेस हैं जिसमें ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं माना जाता, और अब हमने टोटल 30 केसेस डिस्कस किए हैं जो काफी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वीरीज हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।